मॉर्निंग। सब लोग खुश रहिए। अच्छा, ये शो नहीं कर रहा है कि कितना बच्चा ज्वाइन किया है। कुछ फॉल्ट आ गया है क्या? खुश रहिए बाबू अभिषेक जी। आया जाए, कल हम लोग लास्ट में डिस्कस कर रहे थे नोमेनक्लेचर ऑफ साइनाइड्स। नोमेनक्लेचर ऑफ साइनाइड्स, साइनाइड्स का नोमेनक्लेचर। तो मेन इसमें है IUPAC नेम, सिस्टमेटिक नेम जिसको कहा जाता है। IUPAC नेम, जिसको हम लोग सिस्टमेटिक नेम कहते हैं, रूल पर आधारित होता है। रफीक कुमार। तो IUPAC नेम साइनाइड का अल्केन नाइट्राइल होता है। अल्केन नाइट्राइल। तो जब जब IUPAC नेम देना होगा, हम लोग एक पेरेंट चेन सर्च करते हैं। बिना पेरेंट चेन खोजे, बिना पेरेंट चेन सर्च किए IUPAC नेम लिखना डिफिकल्ट होता है। तो पहले एक पेरेंट चेन खोजते हैं। कहां से? तो साइनाइड का पेरेंट चेन हमेशा स्टार्ट होगा, शुरू होगा साइनाइड के कार्बन से। साइनाइड का पेरेंट चेन कहां से सर्च होगा? साइनाइड के कार्बन से। अब पेरेंट चेन की गिनती, काउंटिंग भी शुरू होगा साइनाइड के कार्बन से। पेरेंट चेन की काउंटिंग, नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम द कार्बन एटम ऑफ साइनाइड। ऑल्सो when cyano group bond CN, cyano group remains alone, its position should not be written. साइनो ग्रुप साइनाइड जब तक अकेला है, उसका पोजीशन नहीं लिखना चाहिए, ऐसा रूल बताया गया है। क्योंकि साइनाइड के कार्बन को ही फर्स्ट कार्बन कहा जाता है, क्योंकि साइनाइड के कार्बन से ही काउंटिंग शुरू होता है। तो कल हम लोग देखे कुछ नहीं है इसमें, फिर अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, इसका रूल लगा देना है ना। तो कल अल्केन में हम लोग देख रहे थे। अब कॉमन नेम अलग हम करके पढ़ा रहे हैं, IUPAC नेम अलग। कॉमन नेम तो है अल्काइल साइनाइड, और IUPAC नेम है अल्केन, अल्केन नाइट्राइल। ये पैटर्न। अल्केन नाइट्राइल, अल्केन
नाइट्राइल इसी पैटर्न से पढ़ना है। अब नियम से ज्यादा एग्जाम्पल लिखने का जरूरत नहीं है। साइनाइड अकेला हो, एलोन, सिंगल, तब इसके पोजीशन को नहीं देना है, क्योंकि इसका कार्बन फर्स्ट कार्बन होता है। ठीक, अब कुछ देखिए, यहां देखिए, एक स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रक्चर हो गया। अब इसका आईयूपीएसी नेम देना है। पहले पेरेंट चेन खोजो, फिर साइड चेन देखो, और फिर बेस नेम को लिखो, आईयूपीएसी नेम निकल जाएगा। बनाओ इसको। ये बॉन्ड CN है, CN। देखिए, ए बाबू, बनाइए बनाइए इसको, नहीं चल रहा है, बनाइए। हाँ, कुछ बच्चा लोग का आंसर सही है। पहले पेरेंट चेन को सर्च करो, पेरेंट चेन। अच्छा, इसमें मधु क्लास नहीं कर रही है क्या? संग्रामपुर मधु, अच्छा नहीं क्लास कर रही होगी तो एक बात नहीं। पेरेंट चेन खोजेंगे साइनाइड के कार्बन से, यहां से साइनाइड के कार्बन से काउंटिंग भी शुरू होगा, काउंटिंग भी शुरू होगा साइनाइड के कार्बन से, काउंटिंग भी साइनाइड के कार्बन से। अब पेरेंट चेन भी खोजेंगे साइनाइड के कार्बन से, तो यही है साइनाइड, CN। तो पेरेंट चेन सर्च करो, 1, साइनाइड का कार्बन से ही पेरेंट चेन को खोजना है, सर्च करना है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। काउंटिंग भी शुरू करना है यहीं से, 1 2 3 4 5। 5 कार्बन का पेरेंट चेन है, तो ये वाला साइड चेन हो गया इथाइल। ये साइड चेन इथाइल है, इथाइल, और ये साइड चेन मिथाइल है। तो पहले इथाइले को ना लिखा जाएगा। अब एक एक बात कितना पर रिपीट किया जाए, इथाइल या मिथाइल हो, साइड चेन को हमेशा अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी ऑर्डर में सजाया जाता है। पहले इथाइल, 2 इथाइल, 2 4 डाइमिथाइल। अब 5 कार्बन का पेरेंट चेन है, पेंटेन, एन है तो लास्ट में नाइट्राइल।
इसका नाम हो गया 2 इथाइल, हाँ, 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन नाइट्राइल। चलो अब इसको देखिए, सर्च करो पेरेंट चेन। ज्यादा एग्जाम्पल अब हम नहीं देंगे, बहुत वैरायटी के एग्जाम्पल हम लोग सीख चुके हैं। पेरेंट चेन खोजते खोजते तंग हो गया आदमी। अब बनाइए इसको अपना से। साइनाइड है CN, CN है N, साइनाइड। पेरेंट चेन कहां से खोजोगे? साइनाइड के कार्बन से, फ्रॉम द कार्बन एटम ऑफ साइनाइड। गिनती भी यहीं से शुरू होगा, 1 2 3 4 5 6 7, 6 7 या 6 7 ऊपर बाएं या दाएं किसी भी तरफ जा सकते हो। 7 कार्बन का 7 कार्बन का पेरेंट चेन मिला, तो पहले साइड चेन को लिखो। बोलो मिथाइल कहां है? 3rd कार्बन पर मिथाइल, 5वें कार्बन पर मिथाइल, 6ठे कार्बन पर मिथाइल। इसका सिस्टमेटिक नेम यही तो हुआ, 3 5 6 ट्राइमिथाइल हेप्टेन नाइट्राइल। 3 5 6। जिसने भी अल्केन को लिखना सीख लिया, अल्कीन को लिखना सीख लिया, अल्काइन को लिखना सीख लिया, उसको नोमेनक्लेचर में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। शुरू का बेस ही इसमें मेन है। 3 5 6 ट्राइमिथाइल हेप्टेन नाइट्राइल। कुछ देवता ऐसे भी हैं जो स्पेलिंगे खोज रहे हैं, स्पेलिंगे के फेर में रहिए, आगे पढ़िए मत। हो गया जी। अब इसको देखो, ये हो गया बेंजीन। बेंजीन इसमें है CH2CN। देखते हैं कौन इसका यूपीएससी नेम बना रहा है। थोड़ा भी सीरियस होइएगा तो बन जाएगा। कौन इसका यूपीएससी नेम दे रहा है, थोड़ा देखें हम। सोच के ठीक, ये है पेरेंट चेन।
आई हो जाएगा साइड चेन। तो इसमें पोजीशन नहीं भी दोगे तो काम चल जाएगा। इसमें पोजीशन नहीं भी दोगे तो सही है, केवल फिनाइल बोल सकते हो, फिनाइल। इस साइड चेन हो गया फिनाइल। और 2 कार्बन का पेरेंट चेन है इथेन नाइट्राइल। फिनाइल इथेन नाइट्राइल, बहुत लोगों का सही है। फिनाइल तो 2 फिनाइल लिख दिया है तभी ठीक है, और नहीं लिखोगे तभी ठीक है। पेरेंट चेन जब इथेन हो, 2 कार्बन के पेरेंट चेन में किसी ग्रुप का पोजीशन नहीं भी देते हैं तो सही है। ठीक है, अब यहां जगह है, इसको भी भर दिया जाए। अब क्या जाने अब कहिया जागरूक होइएगा। अरे बहुत अफसोस होगा, बहुत अफसोस होगा। कोचिंग वोचिंग खुलने नहीं जा रहा है अभी। कोई बोल रहा होगा तो समझिए झूठ बोल रहा है। तो ऑनलाइन पढ़िए। अरे खुलेगा तो ठीक है, खुलने के इंतजार में अभी एट प्रेजेंट को, वर्तमान को बर्बाद मत कीजिए। पहले पेरेंट चेन खोजो, सर्च करो पेरेंट चेन। पेरेंट चेन, हाँ 6 कार्बन। अच्छा देखिए, आपको बनाने में परेशानी हो रहा है ना, तो कम से कम पेरेंट चेन भी तो बोलिए कि हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन द अप्रोप्रिएट पेरेंट चेन। कहां से सर्च करोगे? साइनाइड के कार्बन से, साइनाइड के कार्बन से, यहां से। साइनाइड में नियम है 1 2 3 4 5 6 कार्बन का पेरेंट चेन है। काउंटिंग कहां से होगा? काउंटिंग, गिनती साइनाइड के कार्बन से 1 2 3 4 5 6। हाँ, तो इसमें साइड चेन है, तो साइड चेन वह पहचान में आता है ना जी। पेरेंट चेन को छोड़कर जो बच गया वो साइड चेन है। तो साइड चेन इसमें 2 प्रकार का है। यह है मिथाइल, 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 मिथाइल। आई है ब्रोमो। 2 प्रकार का साइड चेन है। एक है ब्रोमो, ब्रोमो Br, Br को ब्रोमो कहा जाता है, Br ब्रोमो। अब मिथाइल, तो पहले किसको लिखोगे? ब्रोमो, बी से स्पेलिंग शुरू है ब्रोमो का, मिथाइल का एम से। हाँ देखिए कितना बच्चा सब सही लिख दे रहा है, एगो सही लिख रहा है। इतना बच्चा करेक्ट, इतना बच्चों का आंसर सही आ रहा है, आप टिका रहे हैं, देख रहे हैं। 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो, इसका सिस्टमेटिक नेम हुआ इस स्ट्रक्चर का 4 ब्रोमो। हाँ 4 ब्रोमो। अब देखो मिथाइल कहाँ है? 2 पर है 2 ठो, 4 पर है 1, अब 5 पर है 1। 2 2 4 5। वेरी गुड। 2 2
4,5 टेट्रामिथाइल। टेट्रामिथाइल। अब पेरेंट चेन हो गया 6 कार्बन का जी, हेक्सेन नाइट्राइल, 4 ब्रोमो, 2,2,4,5 टेट्रामिथाइल हेक्सेन नाइट्राइल। साइनाइड नाइट्राइल जब तक अकेला रहेगा उसका पोजीशन नहीं देना है। अब अल्केन के चेन में समाप्त हुआ। इस सेचुरेटेड चेन का एग्जाम्पल था। सेचुरेटेड का आप कितना लिखें, सेचुरेटेड का कहानी समाप्त। नियम पर फिक्स रही है, स्ट्रक्चर कोई भी हो सकता है। स्क्रीनशॉट लीजिए, मिटाएं, स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। अभी तक आप इंतजार कर, खुलेगा तो पढ़ा जाएगा, खुलेगा तो पढ़ा जाएगा, खुलेगा तो पढ़ा जाएगा, है ना। अभी नहीं पढ़ा जाएगा, अभी काल ही घूमा जाएगा ना। अब यहां देखो, अनसेचुरेटेड चेन में देखो, ये विनाइल के चेन में है, एलाइल के चेन में है, सब अनसेचुरेटेड चेन हो गया। अनसेचुरेटेड जी, तो बन तो जाना चाहिए आपसे, तुम लोग से तो बन जाना चाहिए। अल्कीन के नियम से बनेगा। पहले अल्कीन का नाम लिखा है, अंत में नाइट्राइल। कॉमन नेम नहीं लिखना है, कॉमन नेम नहीं, IUPAC नेम। अरे पागल बेहुदा, एलाइल विनाइल बोलोगे तो कॉमन नेम ना हो जाएगा। बोलो इसका पेरेंट चेन 1 2 3 है ना। इसका नाम हो गया, 3 कार्बन का है, प्रोपीन नाइट्राइल। प्रोपीन, अब देखिए प्रोपीन आपको कितना बार हम बोल चुके कि डबल बॉन्ड 3 कार्बन के चेन में हो तो उसका पोजीशन मत दीजिए। प्रोपेन नहीं, प्रोपीन डबल बॉन्ड है। हाँ, 4 कार्बन का पेरेंट चेन होता 4 कार्बन का, तब डबल बॉन्ड का पोजीशन देते। ये बात रिपीट करते करते अब 1 महीना हो गया, 1 मंथ, 1 मंथ होने जा रहा है। डबल बॉन्ड का पोजीशन तभी देना है जब पेरेंट चेन में कार्बन 4 या उससे ज्यादा हो। इसमें आओ, IUPAC नेम 1 2 3 4। हाँ, इसका पेरेंट चेन 4 कार्बन का है, तो 4 कार्बन का है तो इसमें पोजीशन देना होगा ब्यूट 3 नाइट्राइल, ब्यूट 3 नाइट्राइल। हाँ, स्पेलिंग बीच में है, EN बीच में है तो स्पेलिंग छोड़ दीजिए, EN ही लिखिए।
साइनाइड अकेला हो, मतलब नाइट्राइल साइनाइड अकेला हो तो उसका पोजीशन नहीं देना है। इसमें बोलो 1 2 3 4 ब्यूट, सेकंड पर डबल बॉन्ड है, 2 इन नाइट्राइल। अच्छा, अल्कीन क्लास में सिखाया गया था, तो जितने और लोग ऑनलाइन क्लास वॉच कर रहे हैं सब लोग तो सीखे थे ना। इसमें आइए 1 2 3 4 5 10 10 डबल बॉन्ड 5 कार्बन के पेरेंट चेन में है तो पोजीशन देना होगा। पेंट 3 इन नाइट्राइल, अंजलि सिन्हा क्लास करती हो बाबू? अंजलि 1 2 3 4 5। अब इसमें साइड चेन है तो साइड चेन का नाम वह लिख दो, साइड चेन का नाम लिखो, साइड चेन का नाम साइड चेन है इसमें ना, तो साइड चेन का नाम 2 पर है 4 पर है, नाजनी सही लिखी है 2 4 डाइमिथाइल। हाइड्रोजन का तो कोनो वैल्यू है नहीं, तो 2 4 डाइमिथाइल पेंट, पेंट 4 इन नाइट्राइल। हो गया, अल्कीन में कुछ नहीं है। तुम लोग जो क्लास में पढ़े हो ना अल्केन अल्कीन, वही नियमों मेन है, केवल थोड़ा सा नया नया चेंज आता है। साइनाइड को नाइट्राइल कहते हैं। अनसैचुरेटेड चेन में हो गया। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। अनन्या, अनन्या क्लास करती हो? अनन्या, अंजलि सिन्हा, अब एरोमेटिक में आ जा। अच्छा, एलिसाइक्लिक में 2-3 को देख लो। एलिसाइक्लिक में एलिसाइक्लिक सैनाइड्स, तो एलिसाइक्लिक का अर्थ हुआ एलिसाइक्लिक का अर्थ हुआ, नाम पढ़ रहे हैं, नामों पढ़ने में रुक जा रहे हैं। हाँ, एलिसाइक्लिक का अर्थ हुआ कार्बोसाइक्लिक क्लोज्ड स्ट्रक्चर, कार्बन से बना बंद संरचना, साइक्लोप्रोपेन साइक्लोब्यूटेन। तो इसके लिए नियम है पेरेंट चेन प्लस कार्बोनाइट्राइल, पेरेंट चेन प्लस कार्बोनाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल CARBO, कार्बो, और आगे खींच दे, बड़ा दिखेगा, कार्बो नाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल। पेरेंट चेन रिंग का नाम अलग,
कार्बोनाइट्राइल साइनाइड को यहां पर अब नाइट्राइल नहीं बोलना है, कार्बोनाइट्राइल। पीसी का मतलब पेरेंट चेन, देख था बाबू। तो इसमें पेरेंट चेन का नाम अलग बोलना है, तो बोलो ना कौन है पेरेंट चेन। नहीं मुन्ना कुमार, गलत आप बोल रहे हैं। मुन्ना खाली आप बतियाइए, चैटिंग कीजिए मुन्ना आदित्य आपस में, पढ़ने पर ध्यान नहीं देना है, चैटिंग पर ध्यान देना है। स्मार्ट बनिए पढ़ाई में, मोबाइलों में स्मार्ट बनकर क्या कीजिएगा। तो इसका नाम अलग साइक्लोहेक्सेन, ये हो गया साइक्लोहेक्सेन। रिंग का नाम अलग, तो साइक्लोहेक्सेन लिख दिए। इसका पेरेंट चेन हो गया साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन CN बच गया ना। इसके पहले वाला जो हम लोग पढ़ रहे थे, इसके पहले ओपन चेन एलिफैटिक, तो उसमें कार्बन चला जा रहा था पेरेंट चेन में। आई साइक्लिक है, साइक्लिक में रिंग का यूज अलग, अब फंक्शनल ग्रुप का यूज अलग। तो रिंग हो गया हमारा साइक्लोहेक्सेन। अब बच गया C या N, तो C को बोला गया कार्बो, N को बोला गया नाइट्राइल। इसका नाम हो गया साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइट्राइल। साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइट्राइल। वैसा ही इसको बताओ, ये साइक्लोपेंटेन है, इसका यूपीएससी नेम, इसका यूपीएससी नेम, इसका साइक्लोपेंटेन। कार्बो नाइट्राइल। साइक्लिक कंपाउंड में यह लिखाया गया ना एलिसाइक्लिक, पेरेंट चेन अलग, पेरेंट चेन प्लस कार्बोनाइट्राइल जी, पेरेंट चेन अलग, कार्बोनाइट्राइल अलग। अब देखिए यहां पे ये हो गया साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। यहां है साइनाइड, यहां है ब्रोमीन और यहां है ब्रोमीन। भारी हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, बिल्कुल नहीं, 12 से बिल्कुल क्लोज। तो पहले साइड चेन काउंटिंग यहां से शुरू होगा, यहां से 1 2 3 4 5 6। साइनाइड अकेला है, उसका पोजीशन नहीं देना है, जो साइड चेन जुड़ा है उसका पोजीशन देना है। अनन्या क्लास ज्वाइन किया कि नहीं? अनन्या, सपना, रोशनी, बाकी सब लड़की सबका तो नाम दिख रहा है, नंदिनी, ज्योति, बाकी लोग कहाँ हैं? सब लोग प्रकट होइए। निक्की, सबका नाम दिख रहा है, वो सब जवाब दे रही है। तो 2 पर और 5 पर 2 ब्रोमीन है, तो इसका सिस्टमेटिक नेम हो गया 2,5 डाइब्रोमो। 2,5 डाइब्रोमो हो ना। अब साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, हाँ
CN कार्बोनाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल। मुस्कान बोलो तो। ब्रोमीन है 2 पर 5 पर, तो 2,5 डाइब्रोमो, 2,5 डाइब्रोमो। साइक्लोहेक्सेन, CN को बोलेंगे कार्बोनाइट्राइल। ये ध्यान देना है, कितना बार बोल चुके, रिंग के कार्बन अब बाहर के कार्बन दोनों को मिलाकर एक साथ नहीं बोला जाता है। रिंग के कार्बन और आउटर कार्बन दोनों को जोड़ करके एक साथ नहीं बोलना है। रिंग का ट्रीटमेंट अलग, साइड बाहर वाले कार्बन का ट्रीट अलग। तेरी समझ में आ गया? मिटा दें इसको। हम अपने ज्यादा नहीं पढ़ा रहे हैं यार, जल्दी करो ना, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना है तो ठीक है। कार्बोनाइट्राइल जब साइक्लिक स्ट्रक्चर के साथ हो, साइक्लिक, तो कार्बोनाइट्राइल, और ओपन चेन में हो, ओपन चेन में, तब नाइट्राइल। ओपन चेन में साइनाइड का कार्बन पैरेंट चेन में चला जाता है, और साइक्लिक कंपाउंड में साइनाइड का अलग, रिंग का अलग। अब बेंजीन में देखा जाए, C6H5CN फेमस स्ट्रक्चर है, लिख सकते हो PHCN, स्ट्रक्चर यही होगा इसका, इसका स्ट्रक्चर यही तो होगा। बेंजीन, 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 हाँ। फिर घबरा के मत जवाब दीजिए, घबरा के जवाब मत दीजिए। साइक्लिक से ना जुड़ा है जी, तो रिंग का नाम अलग, तो रिंग बोलो, इसके रिंगवा को बेंजीन बोलते हैं। फिनाइल कहां से बोलेंगे इसमें? फिनाइल का बोलना तो कॉमन नेम को रिप्रेजेंट करेगा। फिनाइल, फिनाइल जब लिख दिया तो कॉमन नेम हो जाएगा ना। रिंग का नाम अलग, तो इस रिंग का नाम हो गया बेंजीन कार्बोनाइट्राइल। बेंजीन कार्बोनाइट्राइल, बेंजीन कार्बोनाइट्राइल। अब देखिए इसका अलग अलग वैरायटी का, ये पहला स्ट्रक्चर है जिसमें IUPAC नेम बहुत डिफरेंट आता है। तो एक तो हो गया बेंजीन कार्बोनाइट्राइल, या लिखा जाता है बेंजोनाइट्राइल। एडवांस बुक में, एडवांस बुक, हायर लेवल के बुक में बेंजीन कार्बोनाइट्राइल। अब 12th लेवल के सिलेबस में फेमस है बेंजोनाइट्राइल, IUPAC नेम। एक और IUPAC नेम है इसका लेटेस्ट, वो है फिनाइल मीथेन नाइट्राइल। इसको बना दिया फिनाइल, और 1 कार्बन है तो उसको बना दिया मीथेन, N है तो नाइट्राइल। तो आप सबके फिर में मत पढ़िएगा, इंटर का एग्जाम देना है 12th का, आपके लिए ये ज़्यादा फॉर 12th, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। कॉमन नेम तो इसका पढ़ चुके हो ना, फिनाइल साइनाइड, इसका कॉमन नेम पढ़ चुके हो, फिनाइल साइनाइड। कॉमन नेम के लिस्ट में देखिए पिछले वीडियो में, ये IUPAC नेम है, ये 3 IUPAC नेम है। तुम्हारे सिलेबस में फेमस है बेंजोनाइट्राइल, बेंजोनाइट्राइल।
जी। एरोमेटिक में हम लोग पहुंच गए। अब दो साइनाइड हो, दो साइनाइड, यहां देखिए। अब अगला एग्जांपल, CN CN, दो साइनाइड, इसको लिख सकते हो CN होल ट्वाइस, CN का होल 2, CN का होल 2, है ना। तो इसको स्ट्रक्चर में हम लोग इसको नहीं था, सिग्मा और पाई खोजना हम लोग पढ़ रहे थे, सिग्मा पाई, तो वहाँ उस समय हम लोग पढ़े थे इसको। तो इसको स्ट्रक्चर में तुम बना सकते हो C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N, वही है C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N। तो दो कार्बन का पेरेंट चेन है इसका, तो हम लिख दिए इथेन डाइनाइट्राइल। इसके पेरेंट चेन में, बाबू रुकिए, इसके पेरेंट चेन में दो कार्बन है, पेरेंट चेन में कार्बन है दो, तो एथ, और दोनों कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, कार्बन दो तो एथ, और दोनों के बीच सिंगल बॉन्ड तो एन, इथेन, है ना। और नाइट्रोजन दो है इसमें, तो एक नाइट्रोजन रहने पर नाइट्राइल, दो नाइट्रोजन है, इथेन डाइनाइट्राइल। इसका कॉमन नेम होता है साइनोजेन, 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 कॉमन नेम है साइनोजेन। IUPAC नेम है इथेन डाइनाइट्राइल, दो साइनाइड है जी, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, समाप्त किया जाए साइनाइड को। दो चार एग्जाम्पल और लिख दे रहे हैं, समाप्त। अरे इसमें कार्बन दो है, तो एथ माने दो कार्बन, सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच, तो एन, इथेन, दो नाइट्रोजन डाइनाइट्राइल। अब एक वही पॉपुलर है, देखो, दो साइनाइड है, दो साइनाइड है, तो एक साइनाइड से पेरेंट चेन को खोजेंगे और दूसरे साइनाइड पर पहुंच जाएंगे, 1 2 3 4, एक से शुरू किए, एक साइनाइड, पेरेंट चेन तो साइनाइड के कार्बन से ही खोजना है, तो एक से शुरू किए और दूसरे पर पहुंच गए, एक साइनाइड के कार्बन से पेरेंट चेन को स्टार्ट किए और नेक्स्ट साइनाइड के पास पहुंच गए, तो इसका सिस्टमेटिक नेम हो गया, देखो तो कितना कार्बन है बाबू, 1 2 3 4, ब्यूट, ब्यूट। अब बताओ, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल सिंगल सिंगल, तो एन, 1 4 डाइनाइट्राइल, ये ध्यान देना है, पोजीशन देना पड़ेगा। हाँ, एक साइनाइड रहता, साइनाइड एक रहता तब पोजीशन नहीं देना है, लेकिन जब दो साइनाइड हो, दो फंक्शनल ग्रुप हो, तब तो पोजीशन हर हाल में देना है। ब्यूटेन 1 4 डाइनाइट्राइल,
1,4 का मतलब एक नाइट्रोजन, साइनाइड का एक नाइट्रोजन फर्स्ट कार्बन के पास है और साइनाइड का अगला नाइट्रोजन चौथे कार्बन के पास है। और इसका कॉमन नेम है, लिख दे रहे हैं, पॉपुलर नहीं है, सक्सीनो नाइट्राइल। सक्सीनिक एसिड बनाता है यह कंपाउंड, सक्सीनिक एसिड बनाता है सक्सीनो नाइट्राइल। वैसे ही देखो तो हम बेंजीन में डाल दिए बाबू, ये है बेंजीन। अब बेंजीन में CN, हाँ, तो साइक्लिक है, साइक्लिक। तो साइक्लिक में रिंग का नाम अलग, रिंग का नाम अलग, साइनाइड का नाम अलग। तो रिंग का नाम हो गया बेंजीन, तो लिख दो बेंजीन। और रिंग में साइक्लिक में तो इसको कार्बोनाइट्राइल ना बोलते हो, कार्बो 1,2 डाई कार्बो नाइट्राइल, 1,2 डाई कार्बोनाइट्राइल, 1 2 3 4 5 6। तो साइक्लिक में रिंग का नाम अलग लिखते हैं, साइक्लिक में रिंग का नाम अलग लिखते हैं। और CN को कार्बोनाइट्राइल तो दो जगह है तो डाई कार्बोनाइट्राइल करके लिख दिए। अब लास्ट देखिए, CH2 CH CH2 CN CN CN। अब 3 गो साइनाइड है। अब इसका रूल समझिए, ये लास्ट एग्जाम्पल है, लास्ट साइनाइड का ये लास्ट एग्जाम्पल है। कम एग्जाम्पल दिया जा रहा है ऑनलाइन क्लास में, शॉर्टकट में पढ़ा रहे हैं, कोई शॉर्टकट में पढ़ा रहे थे तो समाप्त हो गया रहता। इंपॉर्टेंट है, इसके बिना पॉसिबल नहीं है, ऑर्गेनिक तो मजबूरी है पढ़ना। तो इसमें साइनाइड कितना हो गया 3। तब कहता है, सुनो सुनो, पहले कह रहा है ओपन चेन में कार्बन 3 और मोर देन 3 हो, ओपन चेन 1 2 3, ओपन चेन में कार्बन 3 और मोर देन 3, ओपन चेन खुली संरचना में, सीधी श्रृंखला में, सीधी श्रृंखला में कार्बन 3 या 3 से ज्यादा हो, है ना, कार्बन 3 या 3 से ज्यादा हो, तब ओपन चेन को बना लेते हैं पेरेंट चेन, ओपन चेन को पेरेंट चेन, इस सब को बोलते हैं कार्बोनाइट्राइल। छांट देंगे, ओपन चेन को बना लेंगे पेरेंट चेन, और साइनाइड को छांट दीजिए 1 2 3, पेरेंट चेन हो गया प्रोपेन, प्रोपेन। सिस्टमेटिक नेम इसका लिखना है जी प्रोपेन। एक है 1 पर, एक है 2 पर, एक है 3 पर। प्रोपेन 1 2 3। इसको हम छांट दिए हैं ना, कार्बोनाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल 1 2 3 ट्राई कार्बो नाइट्राइल। इसका यूपीएससी नेम हुआ प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बो नाइट्राइल। ओके ओके, मैंने ये मेथड तभी यूज करना है जब ओपन चेन में कार्बन 3 और मोर देन 3, 3 या 3 से ज्यादा हो, और साइनाइड की संख्या 2 या 2 से ज्यादा हो। तो ओपन चेन को बना लेते हैं पेरेंट चेन, और CN को छंट गया, एक्सक्लूड, एक्सक्लूड छंट गया, छंट गया तो CN जब छंटा तो साइनो नहीं, कार्बोनाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल 3 जगह है,
ट्राई कार्बोनाइट्राइल, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल रहने दिया जाए, समाप्त हो गया साइनाइड। फी जमा करा दीजिए। मान लीजिए अनीश कुमार जोगापट्टी, चाहे बहुत विद्यार्थी हैं, फी जमा नहीं है, तो मान लेते हैं कि हम रिमूव कर दें। 3000, 3500, 4000 फीस दे के आप पढ़ रहे हैं। इसी बैच में बच्चा 6-6 फीस दे के पढ़ रहा है। तो जब 6000 दे के पढ़ रहा है, हम उसके चलते ना पढ़ा रहे हैं आपको। हम 3000 वाला के चलते ऑनलाइन नहीं पढ़ा रहे हैं। तो फीस नहीं जमा कीजिएगा। मान लीजिए हम रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, 2-4 दिन का पढ़ाई छूटेगा आपका, या नहीं पढ़िएगा। दूसरा क्या उपाय है? पेमेंट जमा कर दीजिए हर हाल में। मेरे किसी कार्रवाई करने के पहले फी जमा नहीं कीजिएगा, रिमूव कर देंगे, उसमें 500 रुपया फाइन भी लगा देंगे। जब रिमूव करेंगे तो 500 एक्स्ट्रा फाइन दे के पढ़ना होगा, नहीं तो दूसरे टीचर के यहाँ पढ़िए। टीचर का कमी है, इंटरनेट का दुनिया है।